हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सहकारी समितियां और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है वर्ष 2004 को। ठीक है, वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वह वर्ष है 2004 को। ठीक है, अगला सवाल है कि सहकारी साख समितियों, सहकारी साख तंत्र का ढांचा है। तो क्या है? त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा है किसका? सहकारी साख समितियों का या सहकारी साख तंत्र का। ठीक है, एक ही है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। तो आपको याद रखना है कि सहकारी साख समितियों का ढांचा क्या है? त्रिस्तरीय है। अगला सवाल है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। तो आपको याद रखना है, वह योजना है क्रैफी कार्ड योजना। ठीक है, क्रैफी कार्ड योजना है जो ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। कौन सी? क्रैफी कार्ड योजना। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया। तो आपको याद रखना है, यह पारित किया गया 1953 को। ठीक है, 1953 को पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया। कब? 1953 को। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 को प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है कि राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई। तो आपको याद रखना है, यह योजना प्रारंभ की गया था 2017-18 को। ठीक है, 2017-18 को राज्य सहकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ किया गया था। कब से? 2017-18 से। अगला सवाल है कि राजस्थान में सहकारी रुपे कार्ड कब जारी किया गया। तो आपको याद रखना है, यह जारी किया गया था 13 दिसंबर 2015 को। ठीक है, 13 दिसंबर 2015 को राजस्थान में सहकारी रुपे कार्ड जारी किया गया। कब? 13 दिसंबर 2015 को। और व्याख्या की देख लेते हैं इसकी। सहकारी बैंकों के रुपे कार्ड धारी भामाशाह मनरेगा पेंशन, डीबीटीएल, छात्रवृत्ति आदि योजनाएं सहित सभी सुविधाओं को लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन सहकारी साख प्रदान करती हैं। तो आपको याद रखना है, वह संस्था है केंद्रीय भूमि विकास बैंक। ठीक, केंद्रीय भूमि विकास बैंक है जो दीर्घकालीन सहकारी साख प्रदान करती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई। तो आपको याद रखना है, यह की गई थी जयपुर एवं उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई। तो यह की गई थी जयपुर व उदयपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ। तो आपको याद रखना है, इसका शुभारंभ हुआ था 1904 को। ठीक है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904 को हुआ था। अगला सवाल है कि राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब से प्रारंभ किया गया। तो आपको याद रखना है, यह किया गया था 13 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, 13 अक्टूबर 2018 को राजस्थान में सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ किया गया। कब से? 13 अक्टूबर 2018 से। और व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्यों के लिए मेंबर्स एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं सीड्स बैंक के मध्य निष्पादित समझौते के अनुसार योजना के अंतर्गत 8.81 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बीमा किया गया। अगला सवाल है कि
राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ पर स्थापित हुई? तो आपको याद रखना है यह स्थापित हुई बिनाए में। ठीक है, बिनाए में राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित हुई। कहाँ पर? बिनाए में। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है? तो आपको याद रखना है नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है जो राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है। अगला सवाल है कि महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी आकोली ग्राम में। ठीक है, आकोली ग्राम कहाँ पर है? जालोर में। ठीक है, आकोली ग्राम में महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को हुई थी। कहाँ पर? आकोली ग्राम में। और आकोली ग्राम कहाँ पर है? जालोर में। और कब हुई थी? 17 जनवरी 2001 को। कौन सी योजना? महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह सिद्धांत संबंधित है महिला सहकारिता से। ठीक है, महिला सहकारिता से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह सिद्धांत है महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। महिलाओं के द्वारा यह सिद्धांत है जो महिला सहकारिता से संबंधित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रेफी कार्ड योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर निर्मित की गई थी? तो आपको याद रखना है यह की गई थी निर्मित शिवरमण समिति के द्वारा। ठीक है, शिवरमण समिति के द्वारा इसकी क्या वापस पढ़ते हैं प्रश्न को कि राजस्थान में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रेफी कार्ड योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर निर्मित की गई? तो वह समिति थी शिवरमण समिति, जिसके सिफारिशों के आधार पर निर्मित की गई। क्या? राजस्थान में सहकारी समितियों को सुदृढ़ हेतु क्रेफी कार्ड योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर निर्मित की गई? तो आपको याद रखना है यह निर्मित की गई थी शिवरमण समिति की सिफारिश पर। अगला सवाल है कि प्रदेश के असंगठित वर्ग यथा श्रमिक, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, महिलाएं, नाई, धोबी, मोची आदि को सहकारी समितियों से आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना है। तो कौन सी योजना है? सहकार मंगल योजना। ठीक है, सहकार मंगल योजना से प्रदेश के असंगठित वर्ग यथा श्रमिक, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, महिलाएं, नाई, धोबी, मोची आदि को सहकारी समितियों से आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना है। कौन सी? सहकार मंगल योजना। अगला सवाल है कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? परस्पर सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना, जो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है कि विपणन सहकारिता है। विपणन सहकारिता है तो क्या है? कृषकों को उन्नत कृषि आदानों को अर्पित सुनिश्चित करना व उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, जो विपणन सहकारिता है। विपणन सहकारिता क्या है? तो आपको याद रखना है कृषकों को उन्नत कृषि आदानों को आपूर्ति सुनिश्चित करना व उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, जो विपणन सहकारिता कहलाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई थी 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में की गई। ठीक है, कौन से बैंक की स्थापना की गई? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई। कब की गई? 14 अक्टूबर 1953 को। और कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति क्या है? तो प्रवृत्ति है उपयुक्त सभी, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। ये तीनों ऋण हैं जो राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति हैं। अगला सवाल है कि अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में राज्य में शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो शीर्ष पर संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है जो राज्य में शीर्ष पर संस्था है। कौन सी? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक।
अगला सवाल है कि राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? तो आपको याद रखना है जिला स्तर पर है संस्था कौन सी? केंद्रीय सहकारी बैंक संस्था। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक संस्था है जो जिला स्तर पर है। ठीक है, और यह राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर संस्था है कौन सी? केंद्रीय सहकारी बैंक संस्था। अगला सवाल है कि कृषकों को दीर्घकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने हेतु राज्य में शीर्ष स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई थी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक है जो कृषकों को दीर्घकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने हेतु राज्य में शीर्ष स्तर पर किस संस्था राज्य के में शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो संक्षिप्त नाम में है राजफेड। ठीक है, राजफेड है जो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम है। क्या नाम है? राजफेड। और इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 1957 को। और कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। अगला सवाल है कि राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत शीर्ष संस्था कौन सी है? तो शीर्ष संस्था है राजफेड। राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रसारित शीर्ष संस्था राजफेड है। अगला सवाल है कि प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में कहाँ पर की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई थी अजमेर में। ठीक है, अजमेर में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में की गई थी। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, अगला सवाल है कि राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में गठित हुआ। क्या है प्रश्न? क्या है कि राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? तो सहकारी बैंक गठित हुआ था जयपुर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में स्थित है क्या? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला सवाल है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए? क्या प्रश्न है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए? तो वह राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।